और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी यमराज से मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा में सेम का मतलब है टिकट रिजर्व। अपराधियों को हम यमराज से मिलवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो। क्या बोलूं मैं, बस मेरे को एक ही सोच हो रहा है कि मेरे छोरे की गलती क्या थी, मैंने उसको रोका क्यों नहीं। बस उसमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। कहाँ जाते वक्त रोकने की बात कर रहे हैं? जब राजा हनीमून के लिए निकला था तब रोकने की बात कर रहे हैं? हाँ, जब मैंने रोका क्यों नहीं उसको। मेरे को खुशी खुशी मैंने उसकी विदा करी, बाय करा। उसने बोला मम्मी बाय मैं जा रहा हूँ, तो मैंने बोला बेटा बाय ध्यान रखना, बस इतना ही बोला था। देखिए आपकी आंखों में आंसू, हम समझते हैं इस चीज को, लेकिन ये बताइए कि सोनम को केवल 2 दिन की और पुलिस रिमांड मिली है, क्या कुछ खुलासे और हो सकते हैं? हो सकते हैं, बहुत से खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सोनम ने बहुत बुरा करा मेरे बच्चे के साथ। क्योंकि उसका है ना विश्वास जीत जीत के उसने मीठा बन के मेरे छोरे के साथ ऐसे छुरे चलवाए उसके ऊपर कि वो ही नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता ये बात। तो क्योंकि उसने मीठे ही बन के उसके साथ रही होगी, उसको यकीन भी नहीं हुआ, नहीं तो वो थोड़ा सा मेरे को बताता कि मम्मी देखो सोनम ऐसा कर रही मेरे साथ। बताया जा रहा है कि राजा का मोबाइल भी बंद करवा दिया था। हाँ, क्योंकि 21 तारीख तक फोन लगा था, 22 तारीख से उसके मोबाइल पे फोन नहीं लगा था। मैं उसको राजा को लगाती थी पहले, तो उसको फोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोनम को फोन लगाना चालू करा था कि राजा का फोन क्यों नहीं चालू हुआ, तो बोल बस अभी तो हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं ऐसे बोल के, और उसने टाल दिया, बताया भी नहीं पूरा बराबर क्यों नहीं चालू हुआ। आपने मांग भी की है कि जो है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि सोनम के दिमाग में अभी बहुत सी बातें चल रही हैं, तो वो सामने आना चाहिए। और किसका होना चाहिए नार्को टेस्ट? सोनम और राज का ही होना चाहिए। उसका भाई गोविंद हमने देखा है कि लगातार आप लोगों के संपर्क में है, आपके घर भी आता है जाता है, तो क्या गोविंद की भी किसी प्रकार की भूमिका की जांच आप चाहते हैं? नहीं, उसका मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। गोविंद का नॉलेज नहीं है। तो अब देखिए, इतने 8 दिन में सोनम लगातार गुमराह कर रही है, बोल रही है कि मैंने हत्या नहीं की, राज ने हत्या की, राज सोनम का बोल रहा है, इसके पीछे क्या वजह? हाँ, तो उन दोनों की जांच होना चाहिए, तो दोनों अपने आप ही पता चल जाएगा कि किसने बोला था और किसने करवाई और किसने की। क्योंकि मेरे बच्चे की तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो वो तो पहचानता भी नहीं है, और जिनने उसको मारा उनके हाथ क्यों नहीं कांपे? क्योंकि अगर किसी से दुश्मनी होती तो अपन एक बार मारेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा, जबकि वो तो पहचानता भी नहीं किसी को भी। सोनम के अलावा वो किसी को नहीं पहचानता था इनमें से। हाँ, इनमें से किसी को नहीं पहचानता था, सिर्फ सोनम को पहचानता था वो बस। क्योंकि उससे शादी करी थी इसलिए वो भरोसे पे उसके साथ चला गया, अगर वो अजनबी होती तो वो उसके साथ भी नहीं जाता। राजा की आपके साथ केमिस्ट्री अच्छी थी, काफी सारी बातें राजा आपको बताता था। सोनम के बारे में आपको क्या क्या राजा ने बताया था? क्या खूबी बताई थी, कोई कमी बताई थी? ऐसे कुछ भी नहीं बताया उसने मेरे को, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। मेरे को अब पछतावा आ रहा है कि मैं क्यों नहीं गई उसके रूम में एक बार पूछ के आती कि राजा सोनम का नेचर कैसा है। मैंने क्यों नहीं पूछा, मेरे को अपने आप पे वो हो रहा। आपको लगता है आप बातचीत करते राजा से तो राजा बच सकता था? हाँ, ऐसा लगता मेरे को कि मैं पूछती तो राजा मेरे को कुछ न कुछ बताता, तो मैं बोलती नहीं बेटा उस पर भरोसा मत करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको कभी सोनम पे शक नहीं हुआ कि कोई षड्यंत्र कर रही है? घर में कैसे रहती थी वो जब दुल्हन बन के आई थी? कोई शक नहीं हुआ मेरे को, उस पे कोई शक नहीं हुआ। और क्यों एक सास समझेगी, मतलब कि नहीं नबेली बहू आई तो अपन उस पर शक करे। हमने तो पूरा विश्वास के साथ लेके आए थे उसको। बेटी बना के रखना चाहते थे? हमने तो उसको बेटी बना के लाए थे कि हमारे ना 3 बहू है, मतलब तो एक आध तो बेटी बनेगी हमारी। मगर हमको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चल रहा, तो उसके बेटी बनाने के चक्कर में मेरा बेटा ही खो दिया मैंने। तो देखिए, माँ का दर्द है, गला रूंध चुका है, अब ज्यादा ये बोल भी नहीं पाएंगे और हम भी अब इनसे क्या ही बात करेंगे। देखिए, खुद घर के अंदर अभी जा रहे हैं।
Zee News.